आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज झैल। श्री श्री फाल्हारिणी कालिका पूजा के आनंद आमोई सावा यात्रा ने बूदा गिरौन से शुरू किया। मंडल खानदान के जरिया 17वीं सालाना मजहबी और 7 रोजा श्रीमद् भागवत हफ्ता को कथा की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क दुश्मन पोस्ट की इल्जाम में सफर अंसारी गिरफ्तार। हजारा मुस्लिम कमेटी की शदीद मजम्मत। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद बीजेपी ने रैली और जलसा किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने ठंडा पानी पिलाया। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। जनूब मगरबी मानसून 24 मई 2025 को केरला से टकराया, जो कि 2009 के बाद हिंदुस्तानी सरजमीन पर अपनी इब्तदाई आमद का निशान है। जनूब मगरबी मानसून हफ्ता को केरला पहुंच गया, जिसने 2009 के बाद हिंदुस्तानी सरजमीन पर अपने इब्तदाई आगाज़ को निशान ज़द किया। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक 2009 में मानसून 23 मई को आया, जबकि अब तक का सबसे पहला आगाज़ 18 मई 1990 को हुआ था। रियासत भर में ख़ास तौर पर शुमाली अजला में मूसलाधार बारिश हुई और बड़े नुकसानात रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से हुए, जिनमें दरख्तों का उखड़ जाना, हल बोट्स का गिरना, बिजली की लाइनों का टूट जाना और पानी भर जाना शामिल है। महकमा मौसमियात ने केरला के साहिल के साथ साथ 35 किलोमीटर फ़ी घंटा से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 55 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशन गोई की है और माहीगीरों को समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। IMD ने पहले ही 2025 के लिए मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा बारिश के साथ जनूब मगरबी मानसून के जल्द शुरू होने की पेशन गोई की थी। 10 मई को IMD ने 27 मई तक केरला के साहिल पर मानसून की आमद की पेशन गोई की थी। ये 8 जून को मगरबी बंगाल तक पहुंच सकता है। श्री श्री फाल्हारिणी कालिका पूजा के आनंद आमोई सावा यात्रा ने बूदा गिरौन से शुरू किया। इसकी क़यादत धर्म चक्र सेवा समिति ने की। उसने मोहशिला SF रोड दुर्गा मंदिर उषा ग्राम से गुजरकर आखिर में घाघर बुढ़ी मंदिर पहुंचा। मौजूद शख्सियात जैसे राधा गोविंद सिंह, राधे श्याम सिंह, नैन राय, मिथिलेश पांडे, रुपेश शो और कई दूसरे शामिल थे। शो यात्रा पुरअमन रही।
आइए उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। हाल ही में तिरमुल के नए चेयरमैन मुकर्रर किए गए साबिक वजीर शांति राम महतो को हफ्ता को तिरमुल की नितुरिया पंचायत समिति सदर शांति भूषण प्रसाद यादव की क़यादत में आज़ाद से नवाजा गया। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद की इत्तला के मुताबिक मिस्टर यादव के साथ निर्मल कुमार रावत, नारायण गोप, सुभाष कुमार बौड़ी, तेज नारायण राम, याकूब अंसारी, लक्खी कांत, गोचा राम, गोपना गोप राम, सुभाष कुमार बौड़ी शामिल थे। प्रधान और तिरमुल के दिगर हामी। आइए सुनते हैं एच.टी. श्री यादव क्या कहते हैं। স্কিম দিয়েছে তার সত্ত্বেও আমরা দেখেছি যে আপনাদের বিধানসভাতে ব্যাপকভাবে পরাজয় আছে। সামনের বিধানসভার জন্য কি প্রস্তুতি দিচ্ছেন আপনারা? দেখুন, আপনারা এর আগেও লোকসভা নির্বাচন দেখেছেন। আপনার যে কোশ্চেন আছে, এর আগে যখন ভোট হয়েছিল 2021 সালে, তখন একটা রাজনৈতিক মহলটা আলাদা ছিল। তখন বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এবং তার আপনারা দেখেছিলেন লোকসভা নির্বাচনে আমরা যা বলেছি 30+ কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে দিচ্ছি এবং দিদি যেভাবে উন্নয়ন করছেন, মানুষ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিদির সঙ্গে আছে। আবার 2026-এ যে নির্বাচন আসছে এবং পাখির চোখ করে আমাদেরও দল দেখছে এবং পাখির চোখে আমাদের প্রত্যেক সৈনিক, দিদি যারা সৈনিক আছে তারা গ্রাউন্ডে এখন থেকে কাজ করতে চালু করেছে। আশা করি যে রেজাল্ট 2021 সালে ছিল সেই রেজাল্টে আমাদের টপকে এবার 230+ সিট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। আজকে আপনার ব্লকের 7টা অঞ্চলের প্রতিনিধি দেখলাম এখানে এসছেন, কথা বলছিলেন। এখন আমরা সর্বপ্রথম রাজীবদাকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলাম আমি শান্তিরাম মাহাতোকে। শান্তিদাকে সম্মান দিল দল, আমরা যথেষ্ট এবং আমাদের রাজীবদাকে দিয়েছে দল। আমরা সবাই সৈনিকরা যারা আনন্দিত আছি, কারণ একটাই কি উনি সংগঠনকে নিয়ে চলেন এবং সংগঠনকে নিয়ে চললে রেজাল্ট পাবেন। এর আগে আমরা 3টা সিট জয়লাভ করেছিলাম 2021 সালে। এবার দেখবেন 7টার মধ্যে আশা করি 7টা সিট জয়লাভ করবে, মানে পুরুলিয়াতে আমাদের বিরোধী শূন্য হবেন এবং রাজীবদার নেতৃত্বে দল খুব ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে। ECLA कान करने के शोबे में मुलाजिम से अफसर केडर में तरक्की पाने वाले 44 अफराद को आज़ाद से नवाजा। अपने कलीदी खिताब में सतीश झा, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ECL ने तरक्की याफ्ता मुलाजमीन को मुस्तकिल और काबिल शताइश कारकर्दगी के ज़रिए ECL की अच्छी शहिया को आगे बढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने ऑपरेशनल मामलात और चैलेंजेस पर ज़्यादा वक्त और तवज्जो देने की अहमियत पर ज़ोर दिया। डायरेक्टर मोहम्मद उन्जुर आलम ने इस मौका पर खुशी का इजहार किया और नए ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जिद्दत निज़ाम की बेहतरी और मुयस्सर मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें
انہوں نے مسلسل ترقی اور عمدگی کے لیے مسلسل سیکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ڈائریکٹر نیلادری رائے نے کہا کہ یہ کامیابی تنظیم کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ انہوں نے پروموشن کو زندگی میں ایک پیراڈائم شفٹ کے طور پر بیان کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو وسیع کریں، آپریشنل کارکردگی کے لیے کوشش کریں اور مسلسل سیکھنے کو اپنائیں۔ بانکوڑا کی قبائلی لڑکی پڑھائی چھوڑنے والی ہے۔ گھر میں پیدا ہونا کیا جرم ہے؟ شاید ایسا۔ ایک طرف پیسے کی کمی کی وجہ سے مستقبل میں انگلش ٹیچر بننے کا خواب ٹوٹنے کا درد، دوسری طرف دادا کے پہلے سال کے بعد اس کی پڑھائی درمیان میں ہی ختم ہو جانا لڑکی کو بھگا دیتی ہے۔ ضروری رقم فراہم نہ کرنے پر بے بس والدین، دادا اور لڑکی کی آنکھیں خاموشی سے گھری ہوئی تھیں۔ اس سال پرمیلا ممبرم پنڈت رگھوناتھ مرمو رہائش اسکول رائے پور بانکوڑا کی ایک طالبہ نے آرٹس میں 90% نمبروں کے ساتھ ہائر سیکنڈری پاس کی ہے۔ 451 کے ساتھ پاس ہونے سے کسی بھی خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، لیکن پر امی لال کے والد رابندر ناتھ ہیمبرم کا گھر آج اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اداسی سے بھرا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں بے بس رابندر ناتھ بابو سے گزارش ہے کہ اگر کوئی مہمان شخص یا رضاکار تنظیم میری بیٹی کی تعلیم کے لیے مالی مدد کرے تو ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار ہوں گے۔ منڈل خاندان کے ذریعہ 17ویں سالانہ مذہبی اور 7 روزہ سریمد بھاگوت ہفتہ کو کتھا کی تیاریاں مکمل۔ 17ویں سالانہ 10 روزہ مذہبی اور 7 روزہ سریمد بھاگوت ہفتہ کتھا کی تیاریاں نانی گوپال منڈل، سانت رانی منڈل، جے دیو منڈل، شوک دیو منڈل اور جے دیو منڈل بودھا روڈ کے سامنے مکمل کر لی گئی ہے۔ کنیا پور ہائی اسکول آسنسول آرگنائزنگ ٹیم کے جے دیو منڈل تیاریاں کا جائزہ لینے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ جائزہ لینے کے بعد انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ بھاگوت گزشتہ 16 سالوں سے کہانیاں اور مذہبی پروگرام کر رہے ہیں۔ اس سال 17واں 10 روزہ مذہبی اور 7 روزہ سریمد بھاگوت ہفتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں مذہبی اور بھاگوت کتھا کا انعقاد ہوتا رہے گا، عقیدت مندوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ آسنسول سمیت دیگر اضلاع سے بھی عقیدت مند بھاگوت کتھا سننے آتے ہیں۔ یہاں پارکنگ کی کافی جگہ ہے۔ سینکڑوں خادمین اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات ہیں کہ عقیدت مندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سالان پور بلاک ترمل کی ثانوی اعلیٰ ثانوی کی کامیابیوں کی مبارکباد۔ کچھ دن پہلے ریاست میں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے ہونہار طلبہ کو مبارکباد دی گئی ہے۔ بارابنی کے ایم ایل اے اور میئر بدھان اپادھیائے نے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی امتحانات میں حصہ لینے والے 18 اسکولوں کے 130 طلبہ کو پھولوں کے گلدستے، لمحات اور مٹھائی کے پیکٹ سے نوازا۔ ان کے ساتھ ضلع پریشد کے چیئرمین محمد ارمان، سالان پور پنچایت سمیتی قلعہ سپتی منڈل کے صدر، نائب صدر ہدیوت مشرا اور کئی دوسرے موجود تھے۔ ملک دشمن پوسٹ کی الزام میں سفر انصاری گرفتار، ہزارہ مسلم کمیٹی کی شدید مذمت۔ پولیس نے گزشتہ جمعہ کی شام بارابنی گرام پنچایت علاقہ کے کتھل تلہ علاقے سے
35 साला सफ़र अंसारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया और हफ्ता को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया। इस पेश रफ्त के हवाले से हज़ारा मुस्लिम समाज कमेटी के सदर कायमुद्दीन ने कहा कि इस्लाम में वाज़ह हिदायत है कि मुसलमान जिस मुल्क में रहता है उसका मुकम्मल वफ़ादार होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये मुल्क भी मुसलमानों का है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी मुसलमानों पर आयद होती है। कायमुद्दीन ने यह भी कहा कि मुसलमान मुस्तकबल में भी अपने खून से इस मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। ताहम उन्होंने एतराज़ किया कि चंद लोगों की कार्रवाइयों की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गद्दार करार देने का रुझान बढ़ रहा है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर इस तरह की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मुकामी लोगों ने भी इस वाक़या की मज़म्मत करते हुए इंतज़ामिया से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हाईकोर्ट की इजाज़त के बाद बीजेपी ने रैली और जलसा किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने ठंडा पानी पिलाया। पवन शर्मा के इत्तला के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली हलका के तहत बनकोला दुर्गा मंदिर के अहाते में बीजेपी की तरफ से एक रैली और मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मौजूद बीजेपी लीडर और साबिक एमएलए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ये प्रोग्राम 1 मई यौम मज़दूर पर होना था। हमने पुलिस और इंतज़ामिया से इजाज़त मांगी थी। पुलिस और इंतज़ामिया ने किसी न किसी बहाने हमें इजाज़त नहीं दी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से जलसे की इजाज़त के लिए अपील की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हफ्ता को 500 लोगों के साथ रैली और जलसे की इजाज़त दे दी। इसके बाद एक मीटिंग हुई। एमएलए ने मीटिंग न होने के लिए बहुत मेहनत की। इसके बाद भी आज हम बीजेपी के झंडे तले जलसा करने में कामयाब रहे। आज जलसा से कुछ फासले पर लोगों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन पानी का कोयला चोरों, लोहा चोरों और मज़दूरों के इस्तेहसाल के पैसे से लाया गया था, इसलिए हमारे हामियों ने पानी नहीं पिया। अगर एमएलए ने ये पानी अपनी तनख्वाह से ख़रीदा होता तो हमारे हामी ज़रूर पानी पीते। अब है समय मोमेंट के एसएमएस। इज़ नॉट ओनली ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इट इज़ द लव ऑफ स्काई फॉर द अर्थ। दे नेवर मीट ईच अदर बट सेंड्स लव दिस वे। बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये हवा से आसमान की मोहब्बत है। वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन उसकी तरफ मोहब्बत महसूस करते हैं।